हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्पीक में। मैं डॉक्टर मंजू आंतिल एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मैंने चूज किया है क्रिसमस पार्टीज और न्यू ईयर ईव की पार्टीज देखने के बाद। हमारी सोसाइटी में नए साल को स्वागत करने के बहुत सारे तरीके मैंने देखे सोसाइटी में। कुछ लोग हवन कर रहे थे 1 तारीख को सुबह उठकर, लेकिन उससे पहले वाली रात जो 31st की रात थी, या हम देखें कि जो क्रिसमस ईव थी, उस पर लोगों ने बहुत पार्टी की। मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं लोगों की, बहुत पिक्चर्स देखी हैं। सो पहले ऐसा होता था कि हमारे इंडिया में इस तरीके का कल्चर नहीं होता था, और हम लोग नए साल पर उठते थे, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते थे और बस यही हमारी न्यू ईयर पार्टीज होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि सोशल मीडिया ने इतना बाहर के कल्चर को हमारे अंदर भी इतना भर दिया है, और हम लोग भी उसी तरीके से बिहेव करना चाहते हैं। तो मैंने पार्टीज देखी। पॉइंट मेरा है यहाँ पर कि मैंने इतनी लोगों की पिक्चर्स देखी और पार्टीज की वीडियो देखी। सभी वीडियोस और पार्टीज में जो कॉमन चीजें मैंने देखी वो था शराब का सेवन, जिसको हम अल्कोहल इंटेक या सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं। सब्सटेंस अब्यूज में इन पार्टीज में ना सिर्फ मैंने शराब पीते हुए लोगों को देखा, सिगरेट स्मोक करते हुए, ड्रग्स जो है एक डिफरेंट टाइप से मैंने देखा नहीं, बट डेफिनेटली ऐसा भी कुछ होता होगा। सो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सब्सटेंस अब्यूज, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो हम ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं या सिगरेट स्मोक करते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाने की सोची है। सो मोटिवेशन कहाँ से आया? न्यू ईयर ईव की पार्टी से। सो आज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए इसको भी मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। जैसे मैंने अपनी इंटरनेट एडिक्शन की वीडियो 3 पार्ट्स में बनाई थी, इसको भी मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। आज हम बात करेंगे मेजरली कि हम सब्सटेंस अब्यूज क्यों करते हैं। हम कोई भी अल्कोहल का, शराब का या सिगरेट स्मोक क्यों करते हैं। सबसे पहला रीजन मुझे लगता है, लोग मेंटली इतने प्रेशर में रहते हैं। सो ये लोगों का तरीका हो गया है। अब अगर बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप मुझसे पूछोगे कि इफ यू आर टायर्ड, आप थके हुए हो, मेंटली थके हुए हो, तो आप क्या करोगे? मेडिटेशन करूंगी, मैं वॉक करूंगी, या मैं एक्सरसाइज करूंगी। लेकिन बहुत से लोगों में मैंने देखा है रिलैक्स होने के लिए वो एवरी वीकेंड पे क्या करते हैं? अल्कोहल इंटेक करते हैं, शराब पीते हैं। उनको ऐसे लगता है कि शराब पीने से उनका जो माइंड रिलैक्स हो जाएगा। सो रिलैक्सेशन के लिए बहुत से लोग मैंने शराब पीते हुए देखे हैं। दूसरा, क्यूरियोसिटी। बहुत से लोग नहीं पीते, लेकिन उन्होंने और लोगों को पीते हुए देखा। जैसे अब मैं बता रही हूँ आपको कि इतनी वीडियोस मैंने देखी हैं इंटरनेट पे न्यू ईयर पार्टीज की। बहुत से लोग, बहुत ज्यादा लोग जो हैं, वो मैंने शराब पीते हुए, डांस करते हुए देखा। तो एक ऐसा लगता है कि उतना मजा जितना वो लोग उस वीडियो में कर रहे हैं, उतना एंजॉयमेंट सिर्फ शराब पीकर ही हो सकता है। सो क्यूरियोसिटी कि नेक्स्ट टाइम हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी शराब पियेंगे, हमें भी उतना ही मजा आएगा जितना हमें उस वीडियो में दिख रहा है। कभी कभी ऐसे होता है, आप खुद शराब नहीं पीते, आपने कभी नहीं पी, लेकिन आपके आसपास के लोग सभी जो हैं वो शराब पी रहे हैं, तो वो आपको प्रेशराइज कर देते हैं। कुछ नहीं होता, एक सिप पी कर दे, कुछ नहीं होता, एक ग्लास में कुछ नहीं होगा, 2 ग्लास में कुछ नहीं होगा। सो इस तरीके से आपको प्रेशराइज कर देते हैं, और आपको भी लगता है यार इतने सारे लोग पी तो रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो कभी कभी आप प्रेशर में आके, अपने आसपास के लोगों से प्रेशर में आके पीना स्टार्ट करते हो। इसके अलावा बहुत से लोग पेन से बचने के लिए करते हैं। पेन भी 2 तरीके के होते हैं। एक, जब हम बात करते हैं फिजिकल पेन, आपको किसी बॉडी में कहीं पर दर्द हो रहा है, तो आप सोचते हो कि जैसे पूरा दिन हेक्टिक गया, बॉडी एक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, एक पैग पीने, शराब पीने से आराम हो जाएगा। ये एक माइंडसेट हो गया है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, बट एक माइंडसेट हो गया है कि ऐसा करने से ये बेटर हो जाएगा। साइकोलॉजिकल पेन, आप बहुत टाइम से टेंशन में चल रहे हो, आप जो है कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, कोई शॉक लग गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया, तो एक साइकोलॉजिकल, एक मानसिक तनाव से बचने के लिए मैंने बहुत से लोगों को शराब पीते हुए देखा है। और आजकल मैंने एक और चीज फैशन में देखी है कि, क्योंकि अगर मैं गर्ल्स की भी बात करूं, पहले हमारे इंडिया में सिर्फ मेल जो थे वो ज्यादातर अल्कोहल पीते थे, शराब पीते थे। अब मैंने ऐसा देखा है कि गर्ल्स भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रही हैं शराब पीने में जितना कि बॉयज करते हैं।
सो क्या आपको सोशलाइज होने के लिए कोई भी पार्टी होती है वहां पर अल्कोहल मैंडेटरी हो गया है। बहुत जगह मैंने देखा है कि पार्टी करने का एक ही तरीका है, अल्कोहल पियो। आप हुक्का पीते हैं बहुत से लोग, आप शराब पीते हैं। तो आपको उस ग्रुप में सोशलाइज होने के लिए, अपने आप को भी मॉडर्न दिखाने के लिए, अप टू डेट दिखाने के लिए आपको भी शराब पीनी पड़ती है, दूसरों के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। ये मैंने आपको कुछ रीजंस बताए हैं कि सब्सटेंस अब्यूज क्यों करते हैं। मैंने अभी आपको बताया सब्सटेंस एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंडर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें अल्कोहल, स्मोक, ड्रग्स, ये सभी चीजें आती हैं। ये रीजंस हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोग सब्सटेंस का अब्यूज करते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि सब्सटेंस, जब भी हम अल्कोहल पीते हैं, इससे हमने सुना है, बहुत लोगों से आपने भी सुना होगा कि माइंड रिलैक्स हो जाता है। कैसे, उस टॉपिक पर बात करते हैं। जब भी हम कोई भी शराब पीते हैं, हमारी बॉडी जो है उसमें एक नेचुरली एक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम एक केमिकल कहते हैं, वो सिक्रेट होता है, डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो हमारे प्लेजर उस पर काम करता है। देसी भाषा में समझने की कोशिश करें, डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो हमें खुश रखने की कोशिश करता है, वो हमें प्लेजर देता है। जब भी हम अल्कोहल इनटेक करते हैं तो वो डोपामाइन हमारी बॉडी में सिक्रेट होने लगता है ज्यादा अमाउंट में, उतना ही मजा हमें आता है, उतना ही प्लेजर हमें मिलता है। अब बात आती है कि अब ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि अल्कोहल पीने से हमें मजा क्यों आता है, क्योंकि डोपामाइन ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होने लगता है। अब हम इसके एडिक्टेड कैसे होते हैं? हमारी बॉडी, हमारा माइंड जो है ना, वो बहुत स्मार्ट होता है। हमें चाहिए एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ डोपामाइन हमें खुश रखने के लिए। अब वो डोपामाइन हमारी बॉडी में नेचुरली सिक्रेट हो रहा था, लेकिन हमने उसमें बाहर से डोपामाइन डालना शुरू कर दिया। माइंड बहुत स्मार्ट है, उसने वो नेचुरली सिक्रेट करना कम कर दिया। अब जैसे ही डोपामाइन बॉडी माइंड ने सिक्रेट नहीं किया, बॉडी में सिक्रेट नहीं हो रहा, तो वो लेस अमाउंट में हो जाता है, वो कम मात्रा में है अब हमारी बॉडी में। लेकिन हमें तो एक ऑप्टिमल अमाउंट चाहिए, एक जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना चाहिए, तो हम उसको दोबारा बाहर से लेते हैं, रिफिल करते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे माइंड और बॉडी डोपामाइन का सिक्रेशन और कम करती चली जाती है, और हम और ज्यादा शराब पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है जिस पर आकर हमारा एक लेवल, एक सैचुरेशन पॉइंट फिक्स हो जाता है। आप चाहे कितना भी शराब पी लो, उसके बाद आपको वो प्लेजर जो आपको इनिशियली आता था, स्टार्टिंग के दिनों में आता था, वो आना बंद हो जाता है। उसको क्या कहते हैं कि हमें शराब पीने की टॉलरेंस पावर हमारी बढ़ गई है। मैंने आपको बताया कि डोपामाइन हमें प्लेजर देता है, और डोपामाइन जब हम शराब पीते हैं तो वो हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें शराब पीकर मजा आता है। और जब हम उसको बार बार पीते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली उसको सिक्रीट करना बंद कर देती है। इसीलिए हम एडिक्टेड होते हैं, चाहे वो शराब हो या कोई भी ड्रग्स हो, क्योंकि हमारा माइंड, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। हमें ऐसे लगता है कि आपको मेरी बात सुनकर भी ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। नो, एक्चुअली ऐसे ही हम किसी भी ड्रग्स के डिपेंडेंट बनते हैं, क्योंकि अब वो हमारी बॉडी में नेचुरली सिक्रीट नहीं हो रहा, अपने आप नहीं बन रहा। और नहीं बन रहा, हमें रिक्वायर्ड था तभी तो वो हमारी बॉडी में था, और तभी तो वो बन रहा था। हमें नॉर्मल रहने के लिए एक ऑप्टिमल अमाउंट डोपामाइन रिक्वायर्ड है, तभी तो वो हमारी बॉडी में बन रहा था ना। और अब वो नहीं बन रहा है, तो अब हमें उसे बाहर से लेना पड़ रहा है। और जितना हम बाहर से लेंगे, माइंड, मैंने बताया, बहुत स्मार्ट है, उतना ही कम सिक्रीट करना शुरू कर देता है। इस तरीके से हम शराब के आदि, या जिसको एडिक्टेड कहते हैं, वो बन जाते हैं। चाहे शराब हो, चाहे स्मोक हो, सिगरेट, जिसको सिगरेट पीना, या कोई भी ड्रग्स हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ड्रग्स, स्मोक के बारे में टॉपिक कवर करेंगे और इन चीजों से कैसे बचा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।